सपा वाले बोल रहे हैं ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। भाग, ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीतेगी है। हम तो क्या 2019 का चुनाव लड़े, पार्लियामेंट का लड़े थे हम। हमारा कोई प्रत्याशी था नहीं, हमारा कोई प्रत्याशी था 19 में। तुमने बीजेपी को वोट दिया तुमने। हमने तुमसे कहा था ये हमारे एजेंट आकर तुमको बोले, नहीं दिए ना। तुमने बीजेपी को कितनों ने वोट नहीं दिया था 19 में, हाथ उठाओ। अब ये हमारा हमको जिम्मेदार। ये हमारा हाल ऐसा है कि कल अखिलेश यादव के घर में अगर भैंस दूध नहीं देगी तो बोलेंगे नहीं, भैंस ने ओवैसी का भड़काऊ भाषण सुन लिया था इसलिए दूध नहीं दे रही है। क्या बात है बताइए आप। अरे हम नहीं थे तो भी तुम हार रहे हो, तो अब आपसे कह रहे हैं कि आपकी वोट की अहमियत कब पैदा होगी, जब इरफान को आप कामयाब करेंगे। सपा नहीं हरा सकती बाबा को और मोदी को। आपने हिकमत, आपको कहा गया हिकमत है, हिकमत है, हिकमत है। अरे कैसी हिकमत है बताओ। 2017 में तुमने अखिलेश को बसपा को वोट दिया, बीजेपी जीत गई। 2014 में तुमने बसपा सपा को वोट दिया, बीजेपी जीत गई। 19 में आपने बहन जी अखिलेश को वोट दिया, तब भी 65 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीत गए, जो हम नहीं थे। तो ये डरा डरा कर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। ओवैसी आपको उम्मीद दिला रहा है। डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर दीजिए। बीजेपी को रोकेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला, मगर बीजेपी को रोकना क्या सिर्फ ओवैसी की जिम्मेदारी है? क्या मैं दरी बिछाऊं? क्या तुम दरी बिछाओगे? क्या अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे? यह आपको नेता बनाने की लड़ाई है। आप नेता जब बन जाएंगे इंशाअल्लाह, तो ये अखिलेश को यही तकलीफ है। ये आखिर ये है कौन जो आकर गरीब मजलूम की आवाज में उनके मसाइल को बयान कर रहा है और हमारा डर निकाल रहा है। बीजेपी को भी लग रहा है कि गर्मी तो निकल गई, और हमने अब जो गर्मी पैदा की ना बाबा, वो सुबह कयामत तक गर्मी रहेगी, याद रखो। तो सपा के बात में मत आइए, कोई दम नहीं है। सपा कुछ कर ही नहीं सकती। सपा तो बीजेपी, अरे याद रखिए अखिलेश और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है। एक सिक्के के दो रुख है, एक ही है, एक ही है, बता रहे हैं आपको। कोई फर्क नहीं इन लोगों में। समाजवादी पार्टी कौन सी समाजवाद की बात करती? भाजपा ने 2014 में 2017 में वोट लिया किस नाम पर? बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया, और क्या दिया? बाबा को मुख्यमंत्री बना दिया। और बाबा ठाकुरवाद, ठाकुरवाद, ठाकुरवाद। अखिलेश को आपने 17 में, अखिलेश को आपने 12 में, 2012 में सत्ता दी। समाजवाद के नाम पे वोट दो, भाईचारगी के नाम पे वोट दो, परिवारवाद निकला उसमें से। समाजवाद, भाईचारगी, भागीदारी, हिस्सेदारी इस मंच पर आपको नजर आ रही है। इरफान भी है, पंडित जी भी हैं, सब समाज के लोग हैं यहां पर। बीजेपी नाकाम साबित हुई है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, युवाओं के लिए, हर एक के लिए। अब बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं। आज विकल्प के तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपके दरमियान में है, और आपसे एक बात कहकर रुखसत हो रहे कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मुंतशिर मत होइए। याद रखिए हमारी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। मुत्तहदा तौर पर अपना एक एक वोट सब मिलकर पतंग के निशान पर बटन दबाइए, और अपनी मां और बहनों को मेरा सलाम पहुंचाइए, ताकि उनको भी हमारा पैगाम मिले। और हमने जो भी जो भड़काऊ भाषण दिया है ना, इसको जरा व्हाट्सएप पर फैलाओ। फैलाएंगे ना? वो फसाद बुक जिसको फेसबुक कहा जाता, उस पर भी डालो, लाइक करो, उसको पहुंचाओ, ताकि योगी, मोदी, अखिलेश को पहुंच जाए जब गया इनके हाथ से। इनको मालूम हो जाए कि यहां पर हवा सिर्फ पतंग की है, आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तो हाँ, वो भी करना है। चलो डाल के पतंग को खींचो दबा के।
सलाम अलैकुम। कह गए कि मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो निजाम गुलशन को, और मुंतशिर हो तो रोना ही पड़ेगा। ये कह गए हमारे कौमी सदर शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और जर्रा जर्रा गूंज रहा है इनकलाब के नारों से। इसी के साथ सदर मोहतरम हारून पेशकार दुबे की इजाजत लेकर इख्तिताम का ऐलान किया जा रहा है इस मीटिंग का। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ